जहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ थाने पुलिस कमिश्नर आशुतोष डोमरे जी है, जिनसे हम जानेंगे कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस को जो है 2 रोज आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ जो है गणपति विसर्जन का मामला है, अनंत चतुर्दशी जिसे कहते हैं, वो एक साथ आ रहे थे। तो मुसलमानों ने कौमी यकजहती का सबूत देते हुए इसे 1-2 दिन तक आगे बढ़ाया है। 8 सितंबर को जुलूस ईद मिलादुन नबी निकाला जाएगा और 6 को जो है गणेश विसर्जन है। तो ऐसे में थाने पुलिस कमिश्नरेट में क्या-क्या इंतजामात किए गए हैं और किस तरीके से जो है आप इन दोनों त्योहारों को पुरअमन तरीके से इख्तिताम तक पहुँचाएँगे? सबसे पहले मैं मतलब 5 तारीख को पैगम्बर इस्लाम की यौम विलादत का जुलूस था। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे मुसलमान भाइयों का, जिन्होंने ये 5 तारीख का जुलूस 8 तारीख को ये जी, कर दिया है, जी, जो कि अपने एक हैसियती का एक बहुत बड़ा सबूत है और जी, जो अपने तहज़ीब का हिस्सा भी है। जी, तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी है, जब गणेश विसर्जन की जी। प्रोसीजर्स निकल जाएंगे और 8 तारीख को फिर अ, दोबारा से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दोबारा तैयारी करनी जी, करनी पड़ेगी। दोनों की तैयारी हमने अच्छी तरीके से कर ली है जी, और पूरे हमने इंतजाम किए हुए हैं, बेहतर इंतजाम किए हुए हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों त्यौहार दोनों जुलूस अच्छी तरह से निकलेंगे। जुलूस के रूट्स के दौरान जो है ट्रैफिक का मसला पैदा ना हो, इसके लिए क्या इंतज़ामात किए? क्योंकि बेशतर जगहों पर जो है ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसकी वजह से जुलूस के रूट्स में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उस दौरान देखिए, क्या? वैसा कि आप देख रहे हो, बारिश 2 दिन पहले बहुत ज़ोरों से बारिश पूरे एरिया में हो गई थी। जी, उसके बाद में अभी भी बारिश चल ही रही है। जी, तो आने वाले दिनों में जो रोड्स है वो रोड्स क्लियर होने चाहिए, वहाँ जो गड्ढे वगैरह हुए हैं जी, तो उनकी मरम्मत होनी चाहिए। उसके लिए जो भी हमारे कॉरपोरेशन से सिटी कॉरपोरेशन है, उनके साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से चल रहा है। मीटिंग्स हो चुकी है, तो रोड का काम भी मुझे विश्वास है कि रोड का काम जल्दी शुरू हो जाएगा और रोड्स तो अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद 5 तारीख को गणेश विसर्जन होने के बाद में जी, जो पोस्टर्स और बैनर्स और जो ये ये है वो जी, निकाला जाएगा और दूसरे टाइम को पूरी तैयारी मतलब उनके बैनर्स और वो लगाने की की जाएगी। जी, तो जो गैप मिला है गैप में पूरा रूट जी, क्लियर किया जाएगा, ट्रैफिक के हिसाब से भी क्लियर किया जाएगा, ये हिसाब से भी क्लियर किया जाएगा और ये इंश्योर करेंगे कि ईद मिलाद नबी की जो का जुलूस, जो जुलूस है जी, वो भी अच्छी तरह से निकल जाए बिना किसी तकलीफ के। वो भी जी। जिस तरीके से बात करें तो आपके इलाके में जो है भिवंडी, मुमरा, थाना, कलवा और दूसरे जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है। तो उस दौरान जो है जिस तरीके से आपने बात की कि गणपति विसर्जन के फ़ौरन फ़ौरन बाद जो है तमाम बैनर्स और पोस्टर निकालने का काम किया जाएगा। आम तौर पर ये देखा जाता है कि इस तरह के बैनर और पोस्टर्स को लेकर 2 फ़िरकों में तनाव भी पैदा होते हैं। तो इस तरह से जो इंतज़ामात हैं वो करेंगे आप? और क्या-क्या हिदायत जारी की है पुलिस को कि जिस तरीके से जो है मामलात जो है वो दुरुस्त रहे और कम्युनल हार्मनी बरकरार रहे? हमारे दोनों जो गणेश मंडल है, उनके साथ में भी हमारी बातचीत चल रही है। जी, काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी है। जी, बाद में जितने मतलब जुलूस कमेटी। उस कमेटी है, जी, उनके साथ में भी हमारी मीटिंग्स चल रही है, हो जी, रही है, हो गई है। जी, उनके साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारा है। जी, उसके साथ में रूट कौन सा रहेगा, जो जी, ट्रेडिशनल रूट है, जो परंपरा से जो रूट आया है, उसी जी, रूट से प्रोसेस जाएंगे। जी, यही हमारी कोशिश है, यही हमारा प्रयास है। और जो वो रूट में जैसे मैंने आपको कहा पोस्टर्स और बैनर्स लगाए जी, जाएंगे, जी, उसकी पूरी खबरदारी ली जाएगी। जी, ट्रैफिक, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि काफ़ी जैसे आपने कहा मुमरा है या जी, भिवंडी भिवंडी है, वगैरह रूट्स पर काफ़ी ट्रैफिक उस होता पर भी ट्रैफिक होता है। है। जी, ट्रैफिक डाइवर्शन जहाँ जहाँ जरूरी हो तो वो ट्रैफिक डाइवर्शन भी किए जाएंगे। सेकेंडली वो रोड वैसे छोटे भी हैं, जी, तो वो रोड्स पूरे क्लियर रहेंगे और उसके बाद में कोई तकलीफ जी। किसी भी प्रकार से पोजीशन को ना है, इसकी पूरी रहेगी। सोशल मीडिया का बहुत गलत इस्तेमाल होता है त्योहारों के मौके पर। कभी किसी की बेहुरमती की जाती है, किसी की शान में गुस्ताखी हो जाती है, रिलीजियस लीडर्स की शान में गुस्ताखी के मामला सामने आते हैं। ऐसे त्योहारों के मौके पर अक्सर इस तरह के मामला होते हैं, तो सोशल मीडिया पर किस तरीके से नजर रहेगी और क्या कार्रवाई की जाएगी?
सोशल मीडिया के बारे में तो हमारा मतलब कमिश्नर लेवल पे तो एक बड़ा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट तो है ही। जी लेकिन इसी के साथ में हमने हर एक जोन में सोशल मीडिया यूनिट तैयार किया गया है। हालांकि हर एक पुलिस स्टेशन लेवल पे भी हम लोग सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी जो इससे पहले के जो लोगों ने कुछ गलत सोशल मीडिया जी पोस्ट किए थे जी या गलत उसका ये किया था, जी उनके ऊपर भी हमारी निगरानी है। जी उनके ऊपर भी हमारी प्रिवेंटिव एक्शन चल रही है जी और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हमारी रहेगी। और स्पेशली वो लोग हैं जिनको जो मतलब बिल्कुल मौका देख के मौका परस्त करके जी कुछ गलत ये करते हैं, जी उनके ऊपर पूरा ध्यान हमारा रहेगा। और सोशल मीडिया हर एक लेवल पे जी मतलब गली लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक, दिल्ली जी लेवल तक जी सोशल मीडिया चलता रहेगा। जी और उसके बाद इसमें जो भी कोई इसमें कोई बदतमीजी करेगा या कोई जी ऐसी हरकत करेगा जिससे दो टीमों के बीच में कोई तनाव पैदा हो, तो इसको हम पूरी तरह से ध्यान रखे हुए जी और इसके ऊपर हम कार्रवाई करें। जिस तरीके से समाज दुश्मन अनासिर और फिरका परस्तों के खिलाफ आपने कार्रवाई की बात की है, तो किस तरीके से आप जो है वेरीफाई करेंगे और कि आपने कहा है कि कुछ जो है लोगों को आपने जो है निशानदेही भी की है ऐसे लोगों की, तो पुलिस स्टेशनों की सतह पर क्या इस तरह की फहरिस्त तैयार कर ली गई है क्या? यस, काफ़ी हमने कंप्यूटर्स का आईटी का काफ़ी इस्तेमाल हमने किया है, जी पुलिस वर्क में भी किया है। जी तो पूरी लिस्ट हमारे पास तैयार है। जी जो भी किसी ने जो भी कुछ किया है पिछले सालों में, जी जी उसका डेटा हमारा पूरा तैयार है, उसकी फहरिस्त हमारे पास तैयार है। जी उनके ऊपर एक्शन दी भी गई है, जी दी जा रही है, उनको जी बुलाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि हमारा तुम्हारे ऊपर वॉच है। जी ये होगा फिजिकल की बात। जी लेकिन सोशल मीडिया मॉनिटरिंग साइबर स्पेस में भी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। जी वो भी काफ़ी सख्त और पुख्ते तरीके से हमारा मॉनिटरिंग चल रहा है। जी सोशल मीडिया के ऊपर हमारा वॉच रहे। थाने कमिश्नरेट में जिस तरीके से बात करें कि हिंदू मुस्लिम एकता और इत्तेहाद जो है वो काफी अहमियत रखती है। जब से आपने जो है थाना कमिश्नरेट में चार्ज संभाला है, तब से हमने देखा है कि किस तरीके से माहौल जो है कम्युनल हार्मनी का रहा है। तो किस तरीके से आप इसमें कामयाब हुए? और क्योंकि बहुत सारे त्योहार जो है एक के बाद आते गए हैं, मुसलमानों के त्योहार आए, हिंदुओं के त्योहार आए, दूसरे कम्युनिटी के त्योहार आए, तमाम पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। तो किस तरीके से इन चैलेंजों का मुकाबला आपने किया और किस तरीके से यहाँ पर कम्युनल हार्मनी कायम रखी आपने? इसके लिए इसका पूरा क्रेडिट मैं दूंगा, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा थाने के तमाम लोगों को। जी चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो या चाहे सिख हो। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन उनका रहा है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन उनकी तरफ से रहा कि जब भी हम उनके पास में जाते हैं तो बड़े प्यार से स्वागत किया जाता है। जब भी उनको बुलाते हैं काफ़ी समझ जाते हैं। और अपने इलाके में शांति रखना, अपने इलाके में चैन अमन रखना, ये अपनी जिम्मेदारी है, इसका पूरा एहसास थाने की जनता को है। और इसलिए हमारे काम में भी काफ़ी आसानी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती। इसलिए कि जब भी हम कुछ चीज़ बताते हैं तो उसके बारे में ना तो केवल कोऑपरेट करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, लेकिन हमने जो अच्छी बात कही है वो बात अ, बाकी कम्युनिटी के अंदर फैला दी गई, बोल देते हैं। तो अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस काम के लिए हमारे साथ हमेशा साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्रेडिट बेसिकली उनका। आवाम से क्या अपील करेंगे आखिर में आप? मैं यह अपील करूंगा कि भाईचारगी हमारे तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जी सैकड़ों सालों से चलते आ रहा है। जी और स्पेशली में ठाणे में तो, ये ठाणे कम्युनिटी एरिया में काफ़ी लंबी बड़ी परंपरा है कि जी हर एक त्यौहार जी बड़े शांति से और सब लोग साथ में मिलके मनाते हैं। तो इसी तरह से दोनों कम्युनिटी से मैं अपील करूँगा या सभी से अपील करूँगा, जी इनफैक्ट ठाणे के सभी नागरिकों से अपील करूँगा कि जिस तरह से हम लोग सालों साल से, चाहे वो गणेश उत्सव हो या फिर चाहे ईद उल अजहा नबी का जुलूस हो, जी जिस तरह से हम शांति से और प्यार से भाईचारे के साथ करते आ रहे हैं, इस तरह से भी ये बात करें, जिसको पूरा सहयोग करे और कोई अफवाहें ना फैलाए, अफवाहों पे भरोसा ना करे। और जो भी कोई अफवाह फैलाता है उसके बारे में पुलिस को इत्तला करें। भीड़ भाड़ वाले मुकामात पर क्या बंदोबस्त रहेंगे, क्योंकि जुलूस के दौरान भीड़ काफी होती है, क्योंकि थाने में जो है गणपति का उत्सव बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, ऐसे में भीड़ भाड़ होना जो है फितरी अमल है। तो उसमें क्या इंतजाम करेंगे? तो एक तो ठाणे में सीसीटीवी का बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, काफ़ी 2000 से ज़्यादा कैमरे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। जी उसका मॉनिटरिंग हमारा पुलिस स्टेशन से लेकर कमिश्नरेट लेवल से लेकर कमिश्नरेट लेवल तक मॉनिटरिंग चल रहा है। इसी के साथ साथ हम लोग
जुलूस के दिन या 5 तारीख को, 6 तारीख को और 8 तारीख को ठीक। हम सीसीटीवी का भी जो सीसीटीवी का हाँ। कैमरास का इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल यदि पुलिस में कर ही रहे, लेकिन बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होगा और किसी भी कोने में क्या चल रहा है उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उसका भी सहारा लेकर उसकी मदद से सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की हमारी कोशिश है। खवातीन और बच्चों के साथ काफी मामला हो जाते हैं भीड़ भाड़ के दौरान, छेड़छाड़ के मामला भी होते हैं और बच्चे जो है बिछड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो ऐसे में पुलिस क्या मैकेनिज्म करेगी? तो इसमें दो चीज़ें हैं कि हमारी जो गणेश मंडलों के साथ बैठक हो चुकी है और ईद मिलन की तो जुलूस कमेटी जो है उनके साथ में मीटिंग हो चुकी है, तो हमने उनको वॉलंटियर्स देने के लिए बोला जी गणेश मंडल को। गणेश मंडल को कम से कम, छोटा भी हो तो कम से कम 10 वॉलंटियर रहेंगे। जी जुलूस कमेटी को हमने बोला है कि उनके भी वॉलंटियर्स हैं जी जिनका पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन रहेगा। हर एक जुलूस के साथ में कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर होगा या कोई जी पुलिस हमारा कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होगा जो मंडल के साथ में जुड़ा रहता है, वो के साथ में जुड़ा रहता है, तो उनको पहले ही दूसरे से मिलाया जाएगा, वो कोऑर्डिनेशन रखेंगे। और जो स्वयंसेवक है वो स्वयंसेवक मदद करेंगे लोगों को, वॉलंटियर्स लोगों को मदद करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि खातिनों की अलग लाइन जी और जेंट्स की अलग लाइन, इसकी तैयारी की जाएगी। ये एक बात हो गई। उसके बाद में सादे कपड़े में जो सिविल्स है मुफ्ती में बहुत बड़ी तादाद में हम पुलिस डिप्लॉय करने वाले हैं। जी लेडीज पुलिस भी रहेगी, जेंट्स पुलिस भी रहेगी, लेकिन ताकि इस तरह के मंचलों पर कार्रवाई हो सके। उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। जी और मुफ्ती में ज़्यादा बंदोबस्त का कारण यही है कि कोई छेड़खानी ना हो या कोई चेन स्नैचिंग या कोई पॉकेटिंग से ना हो, क्योंकि इस तरह के भीड़ भाड़ में इस तरह के वाकयात इसीलिए उसका भी इंतजाम पूरे कर। जी ये थे आशुतोष डुमरे जी जो बता रहे थे कि थाने पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह से तैयार है ईद मिलादुन नबी के जुलूस और गणेश उत्सव के लिए, और शहरियों से अपील की है कि वो अलर्ट रहे और पुलिस के साथ ताउन करें। बलगुल अला बेकमाल ही कशफुद दुजाग जमाल ही हसन जमी और खिसाल ही सल्लु अलैहि व अलैहि। सरकार की आमद मरहबा। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।